ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसे जाने वाला है। सूर्य और गुरु महाराज का गोचर क्रमशः 17 और 18 अक्टूबर 2025। इस गोचर के लिए माने चलिए कि आपने प्रार्थना ही करी है। बहुत ही अच्छा गोचर है आपके लिए। हाँ, सूर्य महाराज का नीच में जाना थोड़ा बहुत चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट कर सकता है, कुछ चीज़ों में, हर चीज़ तो नहीं लेकिन कुछ चीज़ों में। लेकिन गुरु का जो गोचर होगा आपके लिए बहुत ही शुभ होने जा रहा है। एक महीना कम से कम, एक महीने से थोड़ा कम ही, 11 नवंबर तक, कम से कम 11 नवंबर तक गुरु सीधी चाल में होंगे। अच्छा है, बाद में वक्री हो जाएंगे, फिर भी अच्छा ही रहेगा, ज़्यादा बुरा नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके दो शुभ भावों के स्वामी हैं, अच्छे भाव के केंद्र के स्वामी हैं। और दो केंद्रों के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, व्यापार भाव के स्वामी हैं, धन भाव में आ रहे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं। व्यापार और कार्य क्षेत्र दोनों ही जगह से आपके धन की वृद्धि करा रहे हैं। ये एक बात होगी। सूर्य महाराज भी आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, चूँकि पराक्रमेश हैं आपके। सूर्य पराक्रमेश इस तरह से कारक ही होते हैं, मंगल और सूर्य पराक्रम भाव के। पंचम में आ रहे हैं नीच के होके। पंचम में नीच के सूर्य का प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि अगर आप इस समय में शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो वो आपको फल सकता है। फल सकता है मैंने इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे ना हो। अगर आपकी कुंडली में सूर्य महाराज कारक हो या अच्छे स्थिति में हो, नवमांश में अच्छे हों, तो ये नीचे सूर्य आपको लाभ कराते हैं और अचानक से धन वृद्धि कारक होंगे, क्योंकि अचानक से धन प्राप्ति के एक योग बने हुए हैं आपके लिए। अचानक से धन प्राप्ति के योग अगर बने हैं तो ये पंचम भाव जो आपके सूर्य का है, नीच में जा रहे हैं, वो नीच का ग्रह आपको सीधे रास्ते से चल के नहीं लेकिन उल्टे रास्ते से चलने वालों के लिए ज़्यादा लाभ कराता है। तो अगर शेयर मार्केट में आपने निवेश किया हुआ है पहले से, तो सूर्य यहाँ से आपके लाभ भाव को देखेंगे, अपने उच्च की राशि को, और ये आपको अचानक से लाभ दिलाएंगे। अचानक से धन लाभ गुरु योग बना ही रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति हो अथवा शेयर मार्केट हो, अचानक से धन लाभ की प्राप्ति की योग बनेगी। इसके अतिरिक्त आपके मंगल भी यहाँ पर हैं, बुध भी हैं कुछ दिनों के लिए सूर्य महाराज के साथ। 24 अक्टूबर तक बुध है, मंगल 27 अक्टूबर तक है, उसके बाद सूर्य अकेले ही रह जाएंगे। महीने भर यहीं रहेंगे 16 नवंबर तक, और गुरु महाराज दिसंबर तक यहीं पे हैं, जिसमें कि 11 नवंबर के बाद से वक्री रहेंगे। तो गुरु महाराज का जो गोचर होगा वो तो आपके लिए शुभ ही शुभ है। गुरु आपके रोग ऋण शत्रु से आपको ये तो नॉर्मल सी बात होगी। नॉर्मल सी बात होगी अगर मैं कहूँ कि आपको छुटकारा दिलाएंगे रोग ऋण शत्रु से। लेकिन विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है कि उनसे भी लाभ कराएंगे आपको आपके शत्रुओं से लाभ करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करेंगे, या शत्रुओं से भी धन अर्जित कर लेंगे आप। और क्योंकि मंगल भी आ जाएंगे महीने के अंत में यहीं पर, तो मंगल जब आपके षष्ठ भाव में होंगे और गुरु की उनके ऊपर दृष्टि होगी धन भाव से, और आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपके जो भी शत्रु हैं, कॉम्पिटिटर हैं, जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपके कॉम्पिटिटर जितने भी होंगे आप उन पर भारी पड़ेंगे। आप अपना काम निकलवा लेंगे, यहाँ तक कि आप अपने टीम लीडर से भी काम निकलवा लेंगे। आपका टीम लीडर भी आपको कुछ नहीं करेगा। मंगल यहाँ पे इस महीने के अंतिम में आ जाएंगे, अक्टूबर के लास्ट 28, 27 या 28, कैलेंडर डिफरेंट है, कहीं 28 को है, कहीं 27 को है। तो मंगल के सप्तम भाव में, षष्ठ भाव में स्वयं की राशि में आना ऑलरेडी आपके लिए शत्रुहंता योग बना देगा। मंगल लाभेश भी है, मंगल स्वयं शत्रुओं से लाभ कराने वाले योग के बनाएंगे आपको। उसके बाद गुरु की दृष्टि जो कि स्वयं भी आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं और लाभ भाव षष्ठ भाव भी देख रहे हैं, यानी कि कॉम्पिटिटर जो भी है आपका वो आपसे परास्त होगा। जॉब पाने वाले के लिए, इंटरव्यू देने वालों के लिए, जॉब स्विच करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय होगा अगला पूरा 1 महीना या 1.5 महीना। अगले 1 या 1.5 महीने में आप स्टूडेंट के लिए अगेन अच्छा है। जो फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जॉब का एग्जाम देना है या इंटरव्यू देना है, या फिर जॉब स्विच करना है, जो पहले से जॉब में हैं उनके लिए समय अनुकूल है। जो लोग पहले से हैं, अगर इंटरव्यू देते हैं आप इस गोचर काल के समय में 27 अक्टूबर से लेकर और 27 अक्टूबर से 11 नवंबर तक,
11 नवंबर तक। ये समय अनुकूल रहेगा आपके जॉब स्विच करने के लिए, और अगर जॉब स्विच करते हैं आप तो आपको लाभ ही होगा। ये मत सोचिएगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। आप इंटरव्यू दीजिए, आपको लाभ ही होगा। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जातक जो भी हैं, उनके लिए ये समय अपने शत्रुओं पर हावी होने, अपने कॉम्पिटिटर पर हावी होने, जॉब पाने, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है। अचानक से धन प्राप्ति होगी, व्यापार में उछाल मिलेगा आपके। व्यापार में कोई आपका शत्रु है, कोई परेशान कर रहा है आपको या आगे बढ़ने में रोक रहा है आपको, वहाँ पर आपको वो शत्रु परास्त होगा और आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में शनि महाराज आपको जो हार्डवर्क करा रहे थे इतने दिनों से, अब जो गुरु महाराज की दृष्टि पड़ेगी, नवी दृष्टि, आपके कार्य क्षेत्र में भाग्य के उदय होने का समय है। एक काम आपको बस नहीं करना है, पुराने लोन खत्म हो जाएंगे आपके, नया लोन नहीं लेना है। देखिए मंगल यहाँ आएंगे लाभेश से और षष्ठ भाव के भी स्वामी है। अगर आप लोन ले चुके हैं तो वो आप चुका पाएंगे, लेकिन नया लोन लीजिएगा नहीं, ठीक है। ये एक काम करिएगा, मौके बहुत आएंगे आपके पास, नया लोन नहीं लेना है आपको। पुराने लोन चुक जाएंगे आपके, जो भी कर्ज हैं आपके, कर्जदार आपके परेशान नहीं करेंगे, आपको चुका नहीं भी पाएंगे। मान लीजिए आप कभी कभी देखिए योग बन जाते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में महादशाएं ऐसी चल रही होती हैं, आपकी कुंडली के मंगल या गुरु या सूर्य जो भी गोचर में ग्रह हैं यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो नीच के हैं, अस्त व्यस्त हैं, तो ये योग आपके जीवन में घटित नहीं होंगे, जो मैं बता रहा हूँ। सच्चाई है। देखिए बड़ी बड़ी बातें कर देना, फिर आप बोलेंगे कि भौकाली मार रहे हैं। ये सच्चाई है कि आपके लिए वो घटित नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। आपके लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके लिए वो ग्रह आपके कुंडली में अच्छा नहीं है, लेकिन योग बनेगा। हो सकता है कि कर्ज आप चुका ना पाए, लेकिन कर्जदार आपके घर आना बंद कर देंगे अगले 1 महीने। कोशिश करिए, मतलब अगर हर दूसरे दिन कर्जदार आपके घर पे आ जाते हैं पैसा मांगने, तो वो अब नहीं आएंगे महीने भर के लिए। चुका पाए तो अच्छी बात है, नहीं चुका पाएंगे तब भी वो कम से कम इस गोचर काल के दौरान आपके पास परेशान करने आपको नहीं पहुँचेंगे। ये एक चीज़ की श्योरिटी रहेगी। अगर आप चुका देते हैं पैसा तो अच्छी बात है। ये गोचर ऐसे ही काम करते हैं। अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह अच्छा होगा तो ये मान चलिए कि आपका कर्ज चुक जाएगा, नहीं अच्छा होगा तो चुकेगा नहीं। कुछ चीज़ों का ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान आपको रखना है कि आप अपनी माता का ख्याल रखिए, माता की सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता की सेहत का ध्यान रखिए। थोड़ी बहुत परेशानियाँ आप उनके पेट में अगर कोई इशू चला रहा है, लीवर संबंधी इशू है या गॉल ब्लैडर या कोई पथरी वगैरह कुछ भी हो, किडनी संबंधी परेशानी या ब्लड डिसऑर्डर है, कुछ भी इन्फेक्शन है या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपकी माता को जो भी प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है। उनको थोड़ा सा केयर करिएगा। पेट संबंधी परेशानी हो या ब्लड डिसऑर्डर हो, ये चीज़ें अपनी माता के लिए थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। चीज़ें आपके माता के लिए सही नहीं रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। बात करेंगे आपकी संतान के लिए। अगर आपके संतान है तो उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा अच्छा करेंगे। आप स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं, इस समय अवधि में आप जा पाएंगे, जॉब कर पाएंगे। हाँ, अगर आप संतान होने के हुए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी संतान होगी आपको, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। 27 अक्टूबर तक हो सकता है अगर संतान होने को है तो ऑपरेशन से ही हो, और उसके बाद भी थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो थोड़ा सा संतान अगर होना है जिनको, उनके लिए थोड़ी सी समय ध्यान रखने वाला होगा। चीज़ें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में नॉर्मल अगर शिक्षा है, आपका पढ़ाई कर रहे हैं आप, कंपटीशन की तैयारी करने वाले नहीं हैं आप, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि आप इस समय जितने भी लोग मेडिकल फील्ड में हैं या मैनेजमेंट फील्ड में हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। ये समय है मेडिकल फील्ड में या मैनेजमेंट फील्ड में लोगों के जाने की। अगर आप चाहते हैं कि आप एडमिशन लें, कुछ ऐसी पढ़ाई करें, कोर्स करें, कर सकते हैं। टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। कोडिंग वगैरह से संबंधित इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए समय अनुकूल है जॉब पाने के लिए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं अगर आप, तो जॉब पाने के चांसेस हैं। पैतृक संपत्ति से धन लाभ के योग बनेंगे आपकी। पैतृक संपत्ति से धन लाभ हो सकता है आपको। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं,
मैरिड लाइफ में तो समय अनुकूल है, मैरिड लाइफ में समय अनुकूल है। व्यापारियों के लिए मैंने बताया बहुत अच्छा समय है, व्यापार बढ़ाने के लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र, व्यापार, ये दोनों तो चमकने वाला है आपका। ये मैं अतिशयोक्ति में नहीं बता रहा हूँ, चमकेगा ही। जो धीमापन आ गया था आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र हो या व्यापार हो, वो नयापन आएगा आपके अंदर। काम करने के एक नए जज्बात के साथ आप, जोश के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये समय, ये महीना आपको बहुत ज़्यादा बदलाव करके आगे बढ़ने वाला होगा। छोटी चीज़ें नहीं हैं, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सेहत संबंधी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, आपके स्वयं के साथ भी, आपकी माता के साथ भी। तो सेहत संबंधी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर रियल इस्टेट वगैरह में हैं, वाहन का कार्य करते हैं आप, अगर आप शोरूम वगैरह के मालिक हैं, व्यापार है आपका वाहन संबंधित, वहाँ पे कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा तरक्की तो देखने को मिलेगी आपको, उछाल तो वहाँ भी आएगा। लेकिन नया व्यापार शुरू करने के पहले आप थोड़ा सा सोचिएगा। कर्ज नहीं लेना है आपको, कर्ज लेने के चांसेस बढ़ेंगे आपके। कर्ज लेने के इस महीने, एक महीने में कर्ज लेके व्यापार शुरू करने के चांसेस बढ़ेंगे आपके। या प्रॉपर्टी या लग्जरी कोई गाड़ी खरीदने के लिए आप कोई लोन ले सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अपने क्षमता अनुसार ही करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर में ना ले आइएगा, क्योंकि आपके वाहन खरीदने के या घर बनाने के योग बने हुए हैं। इस चक्कर में आप कर्जदार भी हो सकते हैं, या व्यापार बढ़ाने के लिए हो सकता है बिल्डिंग बनाएं आप, वहाँ आपको थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। आप लोन ले सकते हैं, लोन लेने के योग भी बनेंगे, लेकिन सोच समझ के लीजिएगा। मंगल का गोचर वहाँ पे हो रहा है, लोन लेंगे तो जल्दी चुका नहीं पाएंगे। तो अपनी क्षमता अनुसार ही काम करिएगा। बाकी चीज़ें अनुकूल रहेंगी आपके लिए। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल नहीं है, और कुछ दिनों के लिए आप ठहर जाएं, अगर कोई है आपके जीवन में तो। अभी बहुत ज़्यादा अप्रोच ना करें, नेक्स्ट मंथ के सेकेंड हाफ में अप्रोच करिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, और अच्छी से भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर लव लाइफ में कोई है आपके, तो कोशिश करिएगा कि 15 या 20 नवंबर के बाद अप्रोच करें, आपको सफलता मिलेगी। बाकी गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम ही है मैक्सिमम चीज़ों में। सेहत संबंधी चीज़ों को छोड़ दें तो समय अनुकूल है रिस्क लेने का, जॉब पाने का, व्यापार में रिस्क लेने का, शेयर मार्केट से पैतृ संपत्ति का लाभ, ये जो भी चीज़ें हैं आपको धन देने वाली हैं। और गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे, रियल इस्टेट में व्यापार बढ़ाने के योग बनेंगे। बहुत ज़्यादा जब योग बनते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा प्राप्ति के योग जब बनते हैं तो आदमी कैरिड अवे हो जाता है, थोड़ा सा बहक जाता है। बहकना नहीं है आपको, बहकना मतलब बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि यार ठीक है करोड़ रुपए का है, हम 80 लाख रखते हैं, 20 लाख हम लगा लेते हैं, वो तो अच्छा है। लेकिन 50 लाख है आपके पास, 50 लाख का आप कर्ज लेंगे, वो आपके लिए अच्छा नहीं। बस इस तरह से आपको बहकना नहीं है कि मौके अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप बहुत ज़्यादा बहाव में चले जाएँ कि अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए, आप कर्जदार भले हो जाए, तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट्स नहीं देंगी। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। उपाय के स्वरूप में आप पूरे महीने दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और गणेश जी की पूजा करिए। इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।